बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, ये जो आज का लेक्चर है, ये सामाजिक और धार्मिक जो बुराइयां थी उसको खत्म करने के लिए जो हमारे पास संगठन आए और उन संगठनों ने किस तरह काम किया उसके बारे में आज डिस्कशन की जाएगी। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पर जो है सामाजिक और जो धार्मिक सुधार आंदोलन है उससे रिलेटेड कुछ एक संगठन है और इन संगठनों के जो फाउंडर है उनकी बातचीत की जाएगी और साथ में ये संगठन कब बने। तो ब्रह्मा समाज जो है उसकी स्थापना 20 अगस्त और 1829 में क्या बोलते हैं 1828 में हुई। याद रखिएगा 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ब्रह्मा समाज के जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की और इन्हीं को भारत का पुनर्जागरण का पितामह कहा जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है। इनके प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में, जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उनके समय में सती प्रथा अधिनियम पास हुआ। ये 1829 की बात है। और साथ में याद रखना जो हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे वो क्या थे? वो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1875 में। इसके जो संस्थापक थे, ये संस्थापक जो थे हमारे जो उस वक्त स्वामी दयानंद सरस्वती जी हुआ करते थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। इनके उद्देश्य, इनके क्या क्या सिद्धांत रहे वो अभी नहीं करेंगे। अभी आपको फाउंडर को याद रखना है और साथ में जो उस वक्त के मतलब जो डेट थी, जिस डेट पर डेट के समय ये बने हुए थे उसका जो सन है वो याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो बनी वो कब बनी थी? वो बनी थी 1897 में। इसके जो बनाने वाले थे वो कौन थे? इसके फाउंडर जो थे, ये फाउंडर थे स्वामी विवेकानंद। ये स्वामी विवेकानंद जो थे ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये ग्रेट पर्सनैलिटी है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है। जब शिकागो में 1893 में समिट हुई तो इस समिट में उन्होंने क्या किया था? जो धार्मिक सम्मेलन था उसको संबोधित किया था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस शिकागो सम्मेलन में इन्होंने भाइयों और बहनों करके संबोधित किया था। नेक्स्ट वन जो है, इनके जो गुरु थे उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस। उनके नाम पर ही इन्होंने इस मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट वन है वो है बेलूर मठ। तो बेलूर मठ की स्थापना 1887 में की थी। इसके फाउंडर भी यही ग्रेट पर्सनैलिटी थे, स्वामी विवेकानंद जो थे। इन्होंने क्या किया था? इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट वन जो है मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई और पूरी डेट इसकी जो है 30 दिसंबर 1906। इस वक्त मुस्लिम लीग की स्थापना हुई और मुस्लिम लीग की स्थापना करने का उद्देश्य जो था, मुस्लिम के जो अधिकार थे, उनका जो कल्चर था उसको प्रोटेक्ट करना और मुस्लिम लीग के अधिकारों की मांग करना। उस वक्त जो कांग्रेस थी उनसे भी और साथ में जो उस वक्त ब्रिटिशर रूल कर रहे थे भारत के अंदर उनसे भी इसकी मांग करनी थी। इसकी स्थापना जो थी आगा खान और सलीम उल्लाह खान ने की थी। ढाका में की थी। ढाका जो है बांग्लादेश की राजधानी मानी जाती है और जो बांग्लादेश है उसका जो मतलब करेंसी है वो क्या है? आपका टका। ये आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको क्या करना है, जो विश्व भारती है, विश्व भारती को याद रखना है। इसकी स्थापना 1912 में किसने की थी? 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है ये जो है हमारे देश के साहित्यकार है। ये बंगाली थे और बंगाली में लिखा करते थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इन्हें पहला नोबेल प्राइज मिला। भारत का पहला नोबेल प्राइज किसी को मिला तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और कब मिला? तो ये आप बताओगे, गीतांजलि किताब के लिए ये नोबेल प्राइज उन्हें मिला था। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जन गण मन आपने मतलब क्या किया होगा, गाया होगा स्कूल टाइम में। तो इसके भी रचयिता जो माने जाते हैं यही व्यक्ति माने जाते हैं। नेक्स्ट वन होम रूल। तो होम रूल की स्थापना 1916 में हुई और इसके जो संस्थापक थे एक तो एनी बेसेंट जी थे और साथ में तिलक जी थे। तिलक जी का जो होम रूल आंदोलन चला वो 1916 में चला और कहां से चला था? जो हमारा उस वक्त महाराष्ट्र का रीजन हुआ करता था उस रीजन से आंदोलन चला। और एनी बेसेंट का आंदोलन जो चला था ये जो दक्षिण भारत था हमारा, मद्रास, वहां से इन्होंने शुरुआत की और वहीं पर
इसका क्या बनाया था, हेडक्वार्टर बनाया था। दक्षिण भारत से एनी बेसेंट ने इस मूवमेंट को लीड किया। होम रूल का मतलब होता है अपना रूल, ब्रिटिशर को भारत से भगाना था और यहां पर अपने रूल की स्थापना करना था, ये इसका उद्देश्य था। खिलाफत आंदोलन जो था मुसलमानों ने चलाया, मुस्लिम जो थे उन्होंने चलाया, और ये पूरा मुस्लिम आंदोलन था, इसमें गांधी जी ने सहयोग दिया था। और ये आंदोलन जो चला था 1919 में चला था, ये अली बंधु ने चलाया था, जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। इन नेताओं ने इस आंदोलन को आगे चलाया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो उस वक्त उनका खलीफा था, उसके जो अधिकार थे उनको छीन लिया था ब्रिटिशर ने, उसको प्रिजर्व करके उनको देना था। तो ये इसके लिए चला हुआ एक आंदोलन माना जाता है। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, तो ये 1923 में हुई, और इसके जो संस्थापक थे ये मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास जी थे। इसका उद्देश्य भी क्या था, इसका उद्देश्य कांग्रेस से अलग रहकर देश के जो गतिविधियां थी, देश का जो स्वतंत्रता संग्राम था, उसको आगे लेकर जाना था। चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके फाउंडर माने जाते हैं। और ये थोड़ा सा क्या था, अलग से मीन्स जो पार्टी थी, इसके जो फिलॉसफी थी, इसकी जो विचारधारा थी, थोड़ी सी अलग थी। हरिजन सेवक संघ जो था, हरिजन सेवक संघ का जो स्थापना हुई 1932 में हुई, और हरिजन सेवक संघ की जब स्थापना हुई तो ये गांधी जी इसके फाउंडर माने जाते हैं। इसका उद्देश्य जो हरिजन, हरि मीन्स भगवान और जन मीन्स बंदा, तो भगवान का बंदा जो था उसके साथ जो उसका जो शोषण होता था, उसके साथ जो अन्याय हुआ करता था, उसको क्या करना था, उसको खत्म करना था सोसाइटी से। और इसी वजह से गांधी जी ने हरिजन संघ की स्थापना 1932 में पुणे से की। पुणे आपको पता होगा ये मुंबई का एक स्टेशन है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज थी, 1933 में 1933 में उन्होंने क्या किया, एक पत्रिका भी पब्लिश की और जिसका नाम था हरिजन पत्रिका। तो ये इंपॉर्टेंट थी, ये भी आपको अच्छे से याद रखनी है। लास्ट वन जो संस्था थी फॉरवर्ड ब्लॉक, 1939 में 1939 में इसकी स्थापना हुई थी और सुभाष चंद्र बोस इसके संस्थापक थे। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और साथ में दिल्ली चलो नारों का जो आगाज किया था ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। और साथ में आजाद हिंद फौज के जो मतलब एक प्रकार के कमांडर माने जाते हैं, वो कमांडर का काम किया उन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि आजाद हिंद फौज को जो आगे लेकर गए वो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। राष्ट्रपिता को राष्ट्रपिता मतलब जो गांधी थे उनको राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी थी, संबोधित किया था, वो भी हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये एक मतलब काफी अच्छे नेता रहे हैं। इनकी जो हत्या हुई थी वो एक विमान हादसे में हुई और आज तक पता नहीं चला है कैसे ये घटना हुई थी। और सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, सबसे पहले आपको हमने क्या किया, ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, बेलूर मठ, मुस्लिम लीग, विश्व भारती होम रूल, और साथ में खिलाफत आंदोलन, स्वराज पार्टी और हरिजन सेवक संघ फॉरवर्ड ब्लॉक, इसके फाउंडर की बात की। और साथ में हमने कब ये संस्थाएं बनी इसके बारे में बात की। इसका डिटेल नहीं किया, सिर्फ आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डिटेल करेंगे। साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक आई, तो इसको शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में क्या करना है, आपको बड़ों का रखना है ध्यान, छोटों से करना है स्नेह और प्यार, पर्यावरण और सेहत का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद, जय हिंद।